दुनिया के हर एक कोने में इंसानों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मसले इस तरह है जो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, जो पूरी दुनिया के इंसानों की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है। उसमें एक हमारे पास है क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। ये एक इस तरह का प्रॉब्लम है जो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है टू द ह्यूमंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे, जमीन पे हमारे पास जो ह्यूमंस रहते हैं, ये सारे ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है। बिकॉज हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, फ्लड्स आते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं, समंदर का लेवल जो है, सी लेवल राइज होता है। सो क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम को, इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब अगर पूरी दुनिया को पता है तो फिर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व क्यों नहीं करते, हम इस प्रॉब्लम को हल क्यों नहीं करते? तो इसके हमारे पास 4 मेजर रीजंस है। पूरी दुनिया के इंसानों को पता है, चाहे वो डेवलप वर्ल्ड हो, अंडर डेवलप वर्ल्ड हो, पुअर कंट्रीज हो, या जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वो हो। आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंसेस है कंट्रीज में, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, सबको, सारी दुनिया के इंसानों को एक कॉमन थ्रेट है, पूरी इंसानों को ये मसला है। लेकिन फिर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे ये मसला हमारे पास इंक्रीज होता है। वी आर विटनेसिंग द अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, द हीट वेव्स इन द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द पाकिस्तान। हमने रिसेंटली जो है 2022 में फ्लड्स जो है विटनेस किए, बहुत बड़े फ्लड्स आई पूरी दुनिया में, जो है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इस तरह टर्की एटसेट्रा, पूरी दुनिया में जो है इसकी हमें एग्जांपल्स मिलते हैं। अनप्रेसिडेंटेड जो है हीट वेव्स आते हैं, सैलाब आते हैं, फ्लड्स वगैरह, सब बहुत सारे प्रॉब्लम जो है क्लाइमेट की वजह से है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो 21st सेंचुरी है, अगर इसमें हमने क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं किया तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ह्यूमन के कंट्रोल से जो है बियॉन्ड हो जाएगा। फिर हम देखते रहेंगे और हमारे सामने जो है दुनिया में हमारी एग्जिस्टेंस जो है खत्म होगी। एंड आई विल से कि हाफ अ सेंचुरी अगो इन 1955 Bertrand Russell and Einstein, they issued an extraordinary appeal to the humans। और उसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही गई कि sometime we have to forget the emotions about various problems and we will consider ourselves as the biological entities which had a remarkable history and whose disappearance none of us can desire कि हम disappear हो जाए। So ये जो climate change है, इस प्रॉब्लम को क्यों जो है हम या ह्यूमंस या दुनिया टैकल नहीं कर पाई अभी तक? तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज वेस्ट एंड ईस्ट टेंशन। वेस्ट एंड ईस्ट का मतलब है अमेरिका एंड चाइना। अब ईस्ट में चाइना के साथ रशिया भी है, लेकिन पर्टिकुलरली जो है इसको हम कहते हैं वेस्ट एंड ईस्ट। अब हमारे पास जो रशिया एंड चाइना है, ये कलेक्टिवली 40% जो है एमिशंस करते हैं, पर्टिकुलरली जो कार्बन के एमिशन होते हैं, जिस एमिशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। सो ये जो 40% एमिशन है ये कलेक्टिवली करते हैं चाइना प्लस यूएसए। तो डेफिनेटली अगर ये जो है लार्जेस्ट कलेक्टर्स है या एमिटर्स है, सॉरी, चाइना एंड जो अमेरिका है, ये 40% जो है एमिशंस करते हैं कार्बन की, या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये जो वेस्ट एंड ईस्ट टेंशन है, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, या जो ट्रेड वार है, या जो टेक्नोलॉजिकल वार है, जो भी है, बट डिफरेंसेस है, बाइपोलरिटी है। तो ये जो लार्जेस्ट एमिटर्स है चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इस दोनों के दरमियान कोलैबोरेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करे। तो ये जो वेस्ट एंड ईस्ट टेंशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो चाइना है या जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तकरीबन 25% आई थिंक चाइना है, 50% जो है यूएसए है। इस स्टेटिस्टिक्स को चेक करें, बट कलेक्टिवली ये दोनों 40% एमिटर है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ ट्रेड वार है इन दोनों के दरमियान। एंड इस तरह हमारे पास जो है जो अभी टेक्नोलॉजी का जो दौर है, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G एटसेट्रा, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ताइवान वगैरह है, उस पर भी इनका मसला है। तो उसकी वजह से ये दोनों जो ग्लोबल पावर्स है, ये कोऑपरेशन नहीं करते, और जब कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज इसी तरह बढ़ जाएगा, जिस तरह पेरिस एग्रीमेंट से ट्रंप ने विड्रॉ किया 2018 में। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। सेकंड रीजन जो है ये हमारे पास है ग्लोबल सिक्योरिटी। अब रिसेंटली आप लोगों को पता है कि रशिया ने जो है अटैक किया था यूक्रेन पर, तो उस अटैक की वजह से भी जो है हम क्लाइमेट चेंज को, या जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज जो है ये बढ़ता है। अब आप
सोचेंगे कि ग्लोबल सिक्योरिटी के क्लाइमेट के साथ जो है क्या रिलेशन है, तो इसको अब हम जस्टिफाई करेंगे। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर। अब ये जो रशिया है ये हमारे पास प्रोड्यूसर है, गैस इसमें बहुत ज्यादा है, एनर्जी की इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो ये रशिया सप्लाई करता है 50%, ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द यूरोपियन यूनियन को ये गैस सप्लाई करता है। अब जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए कि ये जो है एनर्जी को फरोख्त नहीं करेगा। तो जब रशिया पे सैंक्शंस आ गई तो हमारे पास यूरोप को गैस की सप्लाई बंद हो गई, तो यूरोप ने अल्टीमेटली कोल को यूज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फॉर वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ आई विल से एनर्जी के लिए फिर यूरोपियन यूनियन ने कोल को यूज किया, बिकॉज रशिया की गैस की सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो गई थी। सो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी है रशिया यूक्रेन वार की वजह से हमने इसको जस्टिफाई किया कि ये भी एक प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज को। अगर ये प्रॉब्लम ना होती, ग्लोबल सिक्योरिटी ना होती, रशिया जो है गैस को सप्लाई करता तो कोल हम यूज नहीं करते। पाकिस्तान ने भी जो है कुछ कोल यूज किया है, सो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, वो अंडर डेवलप कंट्री है, पुअर कंट्री है, गरीब मुल्क है, और वहां पर एक इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल सीमेंट प्रोडक्शन है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो उस इंडस्ट्री को अगर हम बंद करेंगे तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक रिसेशन होगा। तो अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो तो फिर ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से भी जो है क्लाइमेट चेंज को हम टैकल नहीं कर सकते। फोर्थ जो रीजन है ये हमारे पास है जियो पॉलिटिक्स। अभी रिसेंटली जो है COP28 था दुबई में। सो COP28 में हमारे पास क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंस था, लेकिन उसमें भी जियो पॉलिटिक्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री थी लिथुआनिया एटसेट्रा, उन्होंने कहा कि बेलारूस जो है उसकी अब भी रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो हम क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं करते। उसके साथ जो है ईरान ने कहा कि इसराइल का प्रेसिडेंट जो है इस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, इसराइल तो हम मुल्क ही नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ईरान का स्टेटमेंट था ये। सो वो भी जो है कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। तो जियो पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है क्लाइमेट चेंज को हम टैकल नहीं कर पा रहे। सो रिमेंबर कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो सकता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन की 15, उसमें जो टॉप गोल है और जो टॉप थ्रेट है दुनिया को, वो क्लाइमेट चेंज है। सो अगर हम पाकिस्तान के केस को यहाँ पर डिस्कस करें, सो पाकिस्तान जो है वो लेस देन 1% ऑफ द एमिटर है। जो एमिशन होते हैं गैसेस के, उसमें पाकिस्तान लेस देन 1% एमिट करता है, लेकिन जो टॉप 10 वल्नरेबल कंट्री है, एक्सपोज कंट्री है क्लाइमेट चेंज को, सो उसमें पाकिस्तान भी है। सो पाकिस्तान को भी जो है क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे थ्रेट है। सो आप लोग जो है अपने सजेशन दे दे ग्लोबल को, दुनिया को ये सजेशन दे दे कि आपके पास क्या ऑप्शन है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिससे हम जो है क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को जो है मेंटेन करेंगे, जारी रखेंगे। एंड जो आइंस्टाइन ने और बर्टन रसल ने जो है दुनिया को एक मशवरा दिया था कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है कोई नहीं चाहता कि ये खत्म हो जाए, तो उसको हम मेंटेन करेंगे। थैंक यू।